हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईआईटी जेईई इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो है समेशन सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसमें स्पेशली हम डिस्कस करेंगे समेशन सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स in which each term of the series is written as product of two binomial coefficients। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम सीरीज का समेशन कैलकुलेट करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या है, 10c0 into 20c10, 10c1 into 20c9, 10c2 into 20c8 प्लस इसी तरह से सीरीज चलेगी 10c10 into 20c0। हम इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखिए इस सीरीज में इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, सबसे पहला पॉइंट, यदि हम सीरीज को ध्यान से देखें देन ईच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। जैसे कि फर्स्ट टर्म यहां पर जो लिखा हुआ है वो है 10c0 into 20c10, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। सेकंड टर्म लिखा हुआ है 10c1 into 20c9, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है। तीसरा टर्म हम देखेंगे तो लिखा हुआ है 10c2 into 20c8, अगेन दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है। तो पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ईच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, यदि हम हर एक टर्म को अगेन ध्यान से देखें तो यहां पर R1 और R2 इन दोनों का सम 10 है। आप देखेंगे कि सेकंड टर्म के अंदर भी R1 और R2 दोनों का सम कितना है, 10। इवन तीसरी टर्म के अंदर भी R1 और R2 इन दोनों का सम कितना है, 10। इट मींस इन ईच टर्म sum of R1 and R2 is same। यहां पर भी हम देखेंगे तो R1 और R2 दोनों का सम कितना है, 10 है। इसका मतलब हर एक टर्म के अंदर R1 और R2 दोनों का सम 10 है, सेम है। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज को यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं समेशन क्या है तो किस तरह से सिंपलीफाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दो कि जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट है हम यूज करते हैं डेफिनेशन ऑफ एनसीआर। अब याद करो एनसीआर की डेफिनेशन क्या होती है। एनसीआर की एक डेफिनेशन होती है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। वो क्या है, एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ R objects, selection of R objects from n distinct objects। क्लियर, डेफिनेशन सभी को मालूम है जो पीएनसी में हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा यहां पर एक डेफिनेशन और होती है जो बाइनोमियल कोफिशिएंट में हम अप्लाई करते हैं, और वो डेफिनेशन क्या होती है एनसीआर की। एनसीआर का एक मीनिंग और है, एनसीआर का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो यहां पर एनसीआर की दो डेफिनेशन होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए यहां पर दो मेथड हैं। जब हम फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे और जब हम सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे तो दोनों तरीके से आप समेशन सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन दोनों मेथड किस तरह से इस सीरीज का समेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड, मेथड 1।
देखिए जब आप इस सीरीज का समेशन कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान दो। अज्यूम करो कि एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने होंगे, n1 प्लस n2 के बराबर। अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन में यहां पर n1 की वैल्यू 10 है और n2 की वैल्यू यहां पर 20 है। हर एक टर्म के अंदर n1 की वैल्यू 10 है और n2 की वैल्यू 20 है। तो इसका मतलब आप अज्यूम करिए कि यहां पर कोई एक क्लास है, उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, n1 प्लस n2, और यहां n1 प्लस n2 की वैल्यू कितनी है, 30, विच इज 10 प्लस 20। ठीक है, आउट ऑफ दीज 30 स्टूडेंट्स, जो क्लास में 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, इनमें नंबर ऑफ गर्ल्स n1 के बराबर है, क्योंकि n1 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी हुई है, और बचे हुए 20 स्टूडेंट्स बॉयज हैं। इसका मतलब है कि क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, n2 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम रिफ्रेम करते हैं इस तरह से। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इन 30 स्टूडेंट्स में 10 गर्ल्स हैं एंड रिमेनिंग 20 बॉयज हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि समेशन सीरीज की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट R1 प्लस R2। जैसा कि हमने देखा है इस सीरीज के अंदर हर एक टर्म के अंदर R1 और R2 दोनों का सम सेम है और वो कितना है, 10 के बराबर। So the total number of ways to select R1 plus R2 number of students from this class। तो आपको करना क्या है, इस क्लास में से R1 प्लस R2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, मतलब कि क्लास में 30 स्टूडेंट हैं जिसमें 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज हैं। आपको इस क्लास में से अब R1 प्लस R2 मतलब कि 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो कैसे सिलेक्शन करेंगे। अब देखो एक स्टूडेंट है जिसने कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, तो जब वो 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा तो वो कैसे करेगा, वो केसेस बनाएगा। कैसे केसेस बनाएगा कि पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, एनसीआर का एक मीनिंग है सिलेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पहला टर्म क्या बताता है कि हमने 10 गर्ल्स में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, 10C0 इंटू 20C10 मतलब 20 जो बॉयज हैं उनमें से सभी की सभी 10 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया। तो पहला केस हमने बनाया कि जब हमने 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया तो उसमें किसी भी गर्ल को सिलेक्ट नहीं किया, सभी की सभी जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए वो बॉयज थे। तो आंसर क्या होगा, 10C0 इंटू 20C10। दूसरा केस क्या बनेगा कि उसने 10C1 से किसी भी एक गर्ल को सिलेक्ट किया है और 20C9 से उसने 9 बॉयज को सिलेक्ट किया है टू गेट द टोटल 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह जो तीसरा टर्म है वो तीसरा केस बन जाएगा जिसमें कि हम 10 में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे और रिमेनिंग 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन बॉयज में से होगा 20C8। ठीक है, तो यहां पर हर एक टर्म जो लिखा हुआ है वही
केस है जिसमें कि आप 30 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आपने हो सकता है यहां पर सभी की सभी 10 में से 10 गर्ल्स का सिलेक्शन कर लिया है और 20C0 से आपने किसी भी बॉय का सिलेक्शन नहीं किया है, ठीक है। तो जब आप 30 में से 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन करते हैं तो एक तरीका होता है कि आप हर बार केसेस बनाएं और क्वेश्चन सिंपलीफाई करें, और या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, बेटर तरीका क्या होता है, जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ चुका है उसको मालूम है कि यदि हम 30 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और तरीका क्या होता है 30 से 10। इसका मतलब यह है कि इस सीरीज का जो समेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30C 10 के बराबर। क्लियर, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। समझ में आ गया सिंपलीफाई करने का तरीका, कैसे सिंपलीफाई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेम कर लेते हैं इस तरह से, क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए एक और सेकंड मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, वो भी एक अगेन अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम क्वेश्चन सिंपलीफाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड, देखो सेकंड मेथड क्या है। सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, एनसीआर की सेकंड डेफिनेशन होती है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन को यदि हम यहां यूज करते हैं तो भी हम इस सीरीज का समेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो यहां पर लिखा हुआ है हर एक टर्म उसको थोड़ा ध्यान से देखो। 10C0, यहां पर n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 0 है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 10C0 को कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 10, क्योंकि यहां r की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 10 है, तो 10C0 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है?